पुलवामा हमले के बारे में सवाल पूछने पर नेहा सिंह राठौड़ नाम की लड़की पर देशद्रोह का गुनाह रजिस्टर हो गया। भाई, किसी मामले में किसी देशवासी ने अगर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया तो देशद्रोह हो जाता है, ये कैसे? खैर, जो सवाल नेहा जी ने पूछा है वो भी कोई देशद्रोह वाली बात है ही नहीं। मोदी जी, आप पहलगाम के हमले पर क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों नहीं जाते हो, वहाँ कैसे सुरक्षा में इतनी गलती हो गई, ये वो सारे सीधे सिंपल सवाल है जो हर कॉमन मैन के दिल में है, बस वो पूछता नहीं है। नेहा जी ने पूछ लिया। मुझे तो गर्व है इस लड़की पर कि इस पर गुनाह रजिस्टर होने के बाद भी ये लड़की वीडियो पर वीडियो डाल रही है, डर नहीं रही है। ये सरकार, खास कर मोदी और शाह, ये षंढ लोग हैं जो इस तरह से लोगों की आवाज़ दबाना चाहते, लोगों को डराना चाहते कि तुम अगर हमारे खिलाफ बात करोगे, हमारे से सवाल पूछोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे, आप पर FIR कर देंगे। ये इनकी शुरू से स्ट्रैटेजी रही है। हम जो कहते हो मानो, नहीं तो आपका जज लोया कर दिया जाएगा। ये शुरू से स्ट्रैटेजी रही है, इसीलिए तो लोग डरते हैं। आज अगर ये लोग सत्ता में है तो चोरी चकारी से है, और चोरी चकारी के लिए ही है। चोरी चकारी से ऐसे कि EVM मैनेज करके आते हैं। कुछ जो हरामखोर शासन और प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, ये बेईमान है। ये इनसे पैसा लेकर EVM छुपाने के लिए, EVM हटाने के लिए, EVM को मैनेज करने के लिए, वोट डालने के लिए, इन सब चीज़ों में छूट देते हैं, बात नहीं करते, विरोध नहीं करते। एक तो इन्हें पैसा मिल जाता है और नौकरी बरकरार रहती है, ज़िंदगी भी बरकरार रहती है। तो इन लोगों ने अपना जो कर्तव्य है, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने अपना कर्तव्य भूल गए हैं। और वो बात तो अभी क्रांतिकारी वाली बात तो अभी रही नहीं है, बस बेईमानी करो और पैसा कमाओ। आज मोदी और शाह, अंबानी, अदानी, इनकी नज़र किस चीज़ पे? सिर्फ देश के संसाधनों पर है, राष्ट्रीय संपत्ति पर है, कैसे लूटा जा सकता है और कैसे विदेशों में भेजा जा सकता है, इन्हीं चीज़ों पर है। इनका देश प्रेम जो है वो खोखला है। गौ माता, जय श्री राम, ये सारी बातें जो है ना, ये इनकी टैबलेट्स है। ऐसी 10 टैबलेट इन्होंने ढूंढ के रखी है जिसका असर इस देश की जनता पर होता है। कम ज़्यादा परसेंटेज होता है, लेकिन होता है। जय श्री राम वाले भी बहुत है जो इस नारे से वोट दे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम वाले भी बहुत है जो इस मुस्लिम के द्वेष करने से इनको वोट दे जाते हैं। और किसी ने नहीं भी दिए तो EVM जिंदाबाद है। साथियों, इन्होंने अभी ये जो तीसरा टर्म शुरू किया है, शायद पूरा देश धोखे रख देंगे। कुछ नहीं, इनको किसानों की पड़ी नहीं, इनको नौजवानों की पड़ी नहीं, इनको जॉब देना नहीं है, इनको आरोग्य व्यवस्था ठीक से करनी नहीं है, कुछ करना नहीं है। बस सत्ता के पद पर आकर देश को कितना लूटा जा सकता है और कितना पैसा कमाया जा सकता है, इस चीज़ की पड़ी है। और इसीलिए लोग सत्ता में हैं। इनका गुजरात से लेकर अभी तक का इतिहास देखो। मैं तो कहता हूँ कि गुजरात प्रांत अगर भारत से अलग कर दिया जाए तो भारत बहुत प्रगति करेगा, बहुत प्रोग्रेस करेगा, जागतिक लेवल पर अपना नाम कमाएगा। ये गुजरात के जो लोग हैं, इनकी जो मानसिकता है, व्यापारी मानसिकता, ये व्यापारी मानसिकता देश को खा रही है। इनके जो लोग हैं, मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन गुजरात में करीब 90-95% लोग जो है वो सेल्फिश है, स्वार्थी है। ये लोग पढ़ते नहीं है ज़्यादा, बिजनेस में आ जाते। खैर, बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस यहाँ तक चला जाता है कि देश भी बेच दो, देश के संसाधन बेच दो, यहाँ तक वो व्यापारी वृत्ति चली जाती है। आज यही तो हुआ है। अभी इनके जो लोग हैं, इनका राष्ट्र प्रेम अगर देखना है तो मिलिट्री में चेक कर लो। गुजरात से एक भी आदमी नहीं है, पूरे प्रांत से अगर एक भी व्यक्ति मिलिट्री में नहीं है तो इनका देश के प्रति कितना लगाव है, कितना देश प्रेम है, देश की कितना सुरक्षा कर सकते हैं, कुछ नहीं है। तो ये पाखंड जो है देश प्रेम का, ये ऊपरी ऊपर है। गुजरात को जितने भी फ्रॉड होते हैं बैंकों के ज़रिए से या कई अन्य ज़रियों से, वो सारे गुजरात की भूमि से निकले हुए लोग होते हैं। इनको खाली लूटना है,
जितना ज़्यादा हो सके उतना लूटना है। बैंक से लोन लेंगे, भाग जाएंगे। इसका कहीं से भी कनेक्शन ले लो आप, गुजरात से होगा। कितना पैसा होता है, 9,000 करोड़, 13,000 करोड़, इतने हज़ार करोड़ लेके ये लोग चले जाते हैं। ये पैसा किसका होता है? हमारा होता है। इसका भुगतान किसको करना पड़ता है? हमको करना पड़ता है। तो इनको अगर, गुजरात को अगर भारत से अलग कर दो ना, तो भारत बहुत तरक्की करेगा, सेफ रहेगा। इनसे ही धोखा है, इन लोगों से ही भारत को धोखा है। इनसे ही आज हम जो भुगत रहे, पूरा देश भुगत रहा है। ये गुजरात की मिट्टी के गुण हैं जो व्यापार सिखाते हैं, और व्यापार इतना कि ईमान छोड़ दो, देश प्रेम छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो। इनको खाली पैसा चाहिए, अय्याशी चाहिए। अय्याश मोदी जन्म से लेकर आज तक अय्याशी कर रहा है। किसके पैसों पर? देशवासियों के पैसे पर। जितना वो बोलता है हर बात झूठ होती है, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको लोग क्या बोलते कोई लेना देना नहीं। ना वो कभी पत्रकारों के सामने जाएगा, ना कुछ। पता नहीं उनको ये कौन लिख के देता है सारे भाषण। उसमें एक कला बड़ी अच्छी है, वो है भाषण शैली। वो भाषण बड़ा अच्छा करता है। भाई और बहनों से लेकर कब आवाज़ को नीची करनी है, कब आवाज़ को ऊंची करनी है, वो भली भांति जानता है। और वही अट्रैक्ट करता है लोगों की, वाह क्या नेता है। बाकी वो भाषण दिल से नहीं होता है, यहाँ से नहीं होता है। वो किसी ने लिख कर दिया होता है, प्रॉम्प्टर पर ये पढ़ता है, बस। एक कलाकार है, ढोंगी कलाकार है, ऑस्कर विनर कलाकार है। इसके अलावा कोई गुण नहीं है। इनको हटाने के लिए देश में एकता होनी चाहिए, तब ये सत्ता से हटेंगे, वरना ये सत्ता को चिपक बैठे हैं। अभी ये मनमानी कर रहे हैं, जो चाहे कर रहे हैं। इनको हटाने के लिए एक तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, देश इकट्ठा होना चाहिए। राहुल गांधी इनका विरोध नहीं कर सकता, उसमें वो ताकत है ही नहीं। वो जब ये लोग जीतते हैं ईवीएम से, वो विदेश भाग जाता है और वहाँ जाके आत्मशांति मनन करता है, कुछ करता है, रैलियाँ करता है, बस। और कुछ कर नहीं सकता वो। क्या है, ये जितने पुराने नेता और पुरानी पार्टियाँ हैं, ये सब भ्रष्ट है। इनको पता है ज़्यादा बोलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है नई पार्टी, नए लोग सत्ता में आना चाहिए, लोगों ने भी उनको वोट देना चाहिए। यही सॉल्यूशन है। अदरवाइज तुम्हारा कुछ नहीं बचा है। आज जो सारे चुप है, एक लड़की लड़ रही है, एक लड़की बात कर रही है, लेकिन सारे हमारे देश में जो लगता है ना कि 140 करोड़ है, उसमें से जितने भी पुरुष है, उन पुरुषों में 90% षंड है। साले बात ही नहीं करते, चड्डी उतर गई है उनकी। पैसा नहीं है जेब में, हर तरह से अलग अलग तरीके से उनको लूटा जा रहा है। ये काम कर रहा है, ऊपर से उसको वैक्सीन ठोस दिया है, उससे उसको बीमारियां लग रही है, वो अलग से। उसके बाद भी वो बात करता है जाति की, धर्म की। अज्ञानी रहा है, ज्ञान नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ पढ़ना भी नहीं है। और देश के लिए तो इनके मन में जगह ही नहीं है। यहाँ कोई ये जाति का है, वो जाति का है, ये धर्म का है, वो धर्म का है। भारतीय कौन है? कोई नहीं है। तो ऐसे लोग तो डिज़र्व करते हैं कि इनके कपड़े उतार के इनको जीने के लिए मजबूर करो। वही हो रहा है। सुधर जाओ, जागो, बहुत हो गया। मैं दलित हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। बंद कर दो। एक तिरंगे के नीचे इकट्ठा हो जाओ, तिरंगे को मानो, भारतवासी बनो। दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष, और धर्म एक है, मानवता। इतने सारे धर्म में बटोगे, इतने सारी जाति में बटोगे तो ज़रूर कटोगे, और कटी रहे हो आप लोग। इनका नारा बड़ा सही है, बटोगे तो कटोगे, लेकिन मुसलमानों से बटोगे तो कटोगे नहीं। मुसलमान कुछ नहीं करते हैं, उनके साथ जो भी हो रहा है। बाबरी मस्जिद गिराई उन्होंने, बाबरी मस्जिद गिराई, उसके बाद जो केस उनके हिंदुओं के पर्दे इसमें आ गया, फेवर में आ गया, मुसलमान रास्ते पे उतरा नहीं उतरा, वो कुछ नहीं करते हैं। वो शांति से बैठे हैं, वो पढ़ लिख कर IAS बन रहे हैं, और हम बेवकूफ़ लोग जो है हिंदू हिंदू करके ये मोदी के झांसे में आ रहे हैं। बंद कर दो अभी। खैर, नेहा जी, हम आपके साथ हैं, संयुक्त भारत पक्ष आपके साथ है, मैं वैयक्तिक अशोक बहादुर आपके साथ है। कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े, मैंने आपको मैसेज भी किया है, उसमें मेरा नंबर भी दिया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे, आपको यदि मेरा मैसेज या मेरा नंबर मिल जाता है तो आप ज़रूर कॉल करिए। हम आपके साथ खड़े हैं, और आपको ज़्यादा नहीं,
लेकिन 5% जो 95% जो मर्द में से षंड है वो साथ नहीं देंगे, लेकिन 5% ज़रूर देंगे आपकी देशभक्ति और आपकी बातों को और आपकी हिम्मत को सलाम।